ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। इकबाल के इस मिसरे की जीती जागती मिसाल हैं उर्वा ज़ुबैर, जिन्होंने आलमी सतह पर फिल्म मेकिंग में अपना नाम बनाया है और इस वक्त ये हॉलीवुड में तेज़ी से मकबूल होती पाकिस्तानी फिल्म मेकर के तौर पर जानी जाती हैं। उर्वा अब तक इंटरनेशनल कंपनीज़ के लिए 50 से ज़ायद कमर्शल्स बना चुकी हैं। इसके अलावा मगरब और मशरक़ी सकाफ़त के दरमियान फासले मिटाने में इनका कलीदी किरदार रखता है काम, और इनकी आने वाली फिल्म बानी भी इस मौजू की तर्जुमानी करती दिखाई देती है। तो मैं वक्त ज़ाया किए बगैर आपकी उर्वा ज़ुबैर से मुलाकात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम उर्वा, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Walaikum Assalam. Thank you so much for having me. Happy to be here. उर्वा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइएगा कि आपका इंटरेस्ट शुरू से हुआ था कि मैंने यही करना है, क्योंकि इतना पैशनेट इंसान तभी होता है जब उसने पहले से डिसाइड किया हो कि मेरा ट्रैक ये है और इसी में मेरा इंटरेस्ट है, मैंने यही करना है। आई थिंक मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ था, आई थिंक मैं अराउंड 7-8 साल की उम्र होगी, और मेरे फादर जो हैं हमें सिनेमा लेके जाया करते थे। उस वक्त सिनेमाज इतने इस्टेब्लिश्ड नहीं थे और मैं कराची में रहती थी, तो वो हमें अक्सर जो है फिल्में लेके जाया करते थे। और मैं ये बड़ी बड़ी हॉलीवुड की फिल्में उस वक्त सिनेमाज में देखा करती थी। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ। उसके बाद मैंने ये पिक्सार और डिज्नी की फिल्में घर पे बहुत ज़्यादा देखना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं फिल्में या टीवी शोज़ देखा करती थी तो मैं खुद से जो है उसकी एंडिंग या उसकी स्टोरी लाइन जो है वो अपने दिमाग में बनाया करती थी, प्लॉट करती थी। फिर जैसे जैसे बड़ी हुई खुद से लिखना शुरू किया, लोगों से मुलाकात होती थी तो उनकी एक्सपीरियंसेस, उनकी कहानी, एयरपोर्ट पे किसी को अफसरदा देख लिया तो उसकी ऊपर डे ड्रीमिंग करना शुरू कर दी। तो वहाँ से स्टोरी टेलिंग का और राइटिंग का जो है वो शौक़ पैदा हुआ। और जब मैं तकरीबन 16 साल की थी तो मेरे फादर ने हमसे पूछा कि आगे क्या करना है। और उस वक्त होता था कि इंजीनियर, डॉक्टर, इन सारी फील्ड में चले जाएं। मेरा पायलट बनने का भी शौक था। तो उन्होंने एक बहुत सिंपल सी ट्रिक की, उन्हें बोला अपनी आंखें बंद करो और मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा और बहुत फास्ट पूछूंगा, तुमने सोचना नहीं है, जवाब फौरन देना है। तो कुछ सवाल के बाद उन्होंने मुझसे मेरी करियर चॉइस पूछी और मेरे मुंह से बिल्कुल फिल्म मेकिंग का नाम निकल गया। तो उसके बाद से फिर मैंने पीछे नहीं देखा, वहाँ से बैचलर्स, मास्टर्स और खुद से फिल्में लिखना और बनाना शुरू की। तो नेवर लुक बैक आफ्टर दैट। ज़बरदस्त। अच्छा, और मैं अपने करियर में अगर थोड़ा सा पास्ट में चली जाएं तो फर्स्ट जो ब्रेक थ्रू आपको मिला वो कब मिला, कब मतलब आपका इंट्रोडक्शन हुआ ये इंटरनेशनल इंडस्ट्री के साथ, ज़रा वो हमें बताइए। जब मैं यहाँ आ चुकी थी, मैं यूएस में इस वक्त रहती हूँ, और जब मैं यूएस अपने मास्टर्स के बाद मैं एलए मूव हो गई और वहाँ पे मैंने जो है कमर्शियल्स और म्यूज़िक वीडियोस में काम करना शुरू कर दिया। तो एक बहुत मशहूर बैंड है आइकॉना पॉप के नाम से, उनके काफ़ी गाने हैं जो कि काफ़ी मशहूर हैं और आई एम श्योर पाकिस्तानी अवाम को भी पता होंगे। तो उनकी एक म्यूज़िक वीडियो मैंने की थी और वो एक बहुत बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि हमारे पास बजट बहुत कम था, हालांकि इट्स अ वेरी बिग बैंड, और एक दिन का शूट था और उसके अंदर हमने जैसे क्रिएटिवली एक पजल पीस था कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो वहाँ से जब उधर वो मैंने एक एसोसिएट प्रोड्यूस जब की एक म्यूज़िक वीडियो, उसके बाद मेरे लिए वहाँ से बहुत ज़्यादा दरवाजे खुल गए, उस बैंड की कंपनी की तरफ से काफ़ी खुले। और उसके बाद मैं कमर्शियल्स में चली गई। कमर्शियल्स में मैंने यूनाइटेड एयरलाइंस, चेस बैंक, वार्नर ब्रदर्स, पैरामाउंट, काफ़ी सारी कंपनीज हैं उनकी। एक तरीके से गॉड जस्ट क्रिएटेड अ वे, एक के बाद एक चीज़ खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह लाइनअप होती गई। बट आई थिंक द वेरी फर्स्ट ब्रेक थ्रू जो है वो आइकॉना पॉप की म्यूज़िक वीडियो थी जहाँ से मेरे लिए रास्ते खुले। ज़बरदस्त। अच्छा पूर्वा, अब वैसे आप किस तरह देख रही हैं पाकिस्तान में जो फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री है, आपके ख्याल में डिफरेंस है पहले में और अब में, या फिर आपको लगता है कि प्रॉपर एक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, चीज़ें बदलनी चाहिए? क्या सोच रखती हैं आप, क्योंकि हैं तो आप पाकिस्तानी, जाहिर है दिल तो हमारा पाकिस्तान के साथ धड़कता है और हम जो करते हैं बिल्कुल। हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वहाँ पर अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। आपकी क्या सोच है? नहीं, बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान इज़ होम, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी होम, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी पाकिस्तानी। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई किल्लत नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान हैज़ अमंग्स द मोस्ट टैलेंटेड पीपल दैट आई वर्क विद एंड आई कंटिन्यू टू वर्क विद। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ की अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी जो है वो कमी है। अगर आप फिल्म मेकिंग के उससे देखा जाए तो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो कि इस वक्त फिल्में बना रही हैं। आई थिंक
जो अपकमिंग टैलेंट है उनको अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, एंड व्हाट वी कैन डू इज़ कि आप जो है फंड्स क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल विप्लैश एक ऑस्कर विनिंग मूवी है, ला ला लैंड एक ऑस्कर विनिंग मूवी है। उसका जो डायरेक्टर है उसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, उसने सिर्फ एक सीन शूट किया और उस सीन को उसने एज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यूज़ किया, डिफरेंट कंपनीज में जाके दिखाया और बोला कि मुझे ये फंडिंग चाहिए ये फिल्म बनाने के लिए। और उस सीन के की वजह से जो है उसको फंडिंग मिली, किसी ने बेसिकली उसके ऊपर चांस लिया था, एंड देन ही मेड दैट फिल्म और उसकी दोनों फिल्में ऑस्कर जीत चुकी हैं। तो आई थिंक सिमिलरली टैलेंट वाइज आई थिंक आवर कंट्री इज amongst the top tier in all honesty। लेकिन अगर हमारी ही जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो कि फीचर फिल्म्स बनाती हैं और हर साल ये जो 4-5 फीचर फिल्म्स चलती भी हैं हमारे, अगर ये थोड़ी सी ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें कि हमारी जो अपकमिंग टैलेंट है वो आके स्क्रिप्ट्स पिच कर सकें, एंड इन दैट केस हमारी प्रोग्रेस हो सकती है। अच्छा उर्वा, मुझे ये बताएगा कि अभी जो आपका ये सकाफती फासले मिटाने का मिशन है, मैं चाहूँगी थोड़ा इस पर हमें बताएगा कि आपके ज़हन में क्या प्लान है, क्या सोच आप रखती हैं, किस तरह मिटाएंगी आप ये सकाफती फासले? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हम सब वी आर ऑल लुकिंग फॉर वन थिंग विच इज़ अंडरस्टैंडिंग। अगर आप जनरेशन गैप ले लें, हमसे जो बड़ी आगे की जनरेशन है, या आप जेंडर गैप ले लें कि मर्दों औरतों के दरमियान जो देयर इज़ अ बिट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट विद जेंडर रोल्स एट टाइम्स। एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू या हमारे पर्सपेक्टिव को कोई समझे या कोई एक्सेप्ट करे, कोई रिस्पेक्ट करे। तो बानी जो फिल्म है वो बेसिकली मेरी मदर की लाइफ स्टोरी से जो है वो इंस्पायर्ड है, लेकिन उसका मकसद जो है ना ह्यूमनाइजेशन है, ह्यूमन एम्पावरमेंट है कि हम हमारे दरमियान में ये जो सारे फासले हैं हम उनको थोड़ा सा कम करें, एक दूसरे की सोच को, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को ना सिर्फ समझें बल्कि एक्सेप्ट करें। And at the end of the day, that's going to create love, a lot more love and a lot more peace amongst all of us. बहुत अच्छे। अच्छा उर्वा, तो आपका यही प्रोजेक्ट है जो कि अब रिलीज होने वाला है या फिर इसके अलावा भी पाइपलाइन में कुछ है जो कि आ रहा है नाजरीन के लिए? एक्चुअली मेरे कुछ कमर्शियल्स हैं इस वक्त। एक 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म है जो कि रिलीज़ होने वाली है इसी हफ्ते, और उसके अलावा कुछ 2-3 कमर्शियल्स हैं जो कि रिलीज़ होने हैं। लेकिन फ़ीचर फिल्म मेरी इस वक्त ये जो है वो डेवलपमेंट में है और ये पाकिस्तान में इंशाल्लाह 1 साल के अंदर शूट होगी और इंशाल्लाह आई एम होपिंग कि पूरी दुनिया में इसको रिलीज़ मिलेगी। अच्छा, आपकी मूवी तन्हा भी है, मैं चाहूँगी अगर आप उसके हवाले से कुछ हमें बताइएगा। बिल्कुल, पनाह जो है आई थिंक 2015 में हमने शूट की थी। हम कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स थे, एक बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हैं अली सुहेल जौहरा पाकिस्तान में, तो हम सब ने मिल के ये कॉन्सेप्ट बनाया था और उसके बाद हमने फिल्म की। उसके अंदर एक वन टेक का कॉन्सेप्ट के जो है कैमरा जो है वो एक ही कोई कट नहीं होता कि आप एक ही उसके अंदर पूरी एक सीन को शूट करें। और वजदान शाह एक बहुत ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर। तो इट स्टार्टेड ऑफ एज अ स्कूल प्रोजेक्ट कि हम सब पैशनेट बच्चे थे, हमने स्टोरी लिखी और उसके बाद जाके शूट किया, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम इसको फेस्टिवल्स में डालेंगे तो उसको इतनी ज़्यादा रिकग्निशन मिल जाएगी। सही। तो उर्वा, आपकी वैसे प्रेफरेंस क्या होती है जो आप लोग शूट करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो बाहर ही हो? यहाँ पर जिस तरह आपका ये सकाफती फासले मिटाने का मिशन है, तो क्या पाकिस्तान आकर भी आप लोग शूट करते हैं या फिर ये सारे आउट ऑफ कंट्री, मतलब पाकिस्तान से बाहर ही हैं? लेकिन जो मेरे इस वक्त क्लाइंट्स हैं वो सारे यूएस बेस्ड हैं, तो उनकी शूट्स भी जो हैं वो यूएस में होती हैं। लेकिन मेरे कुछ पर्सनल पैशन प्रोजेक्ट्स हैं और फीचर फिल्म्स हैं जो कि मैं बनाना चाहती हूँ, और उनकी फंडिंग जो है वो हॉलीवुड से रिलेटेड है, लेकिन एग्जीक्यूशन और शूटिंग जो है वो पाकिस्तान में, क्योंकि मैं पाकिस्तान का कल्चर और खूबसूरती जो है वो दिखाना चाहती हूँ। सही। अच्छा, मैं चाहूँगी कि हमारे वो फिल्म मेकर्स जो कि पाकिस्तानी हैं और ये चाहते हैं कि वो हॉलीवुड के साथ कनेक्ट हो जाएं, उनको आप किस तरह क्या मशवरा देंगी कि वो किस तरह कनेक्शन में आ सकते हैं या फिर अपनी सर्विसेज या अपनी स्किल्स इंटरनेशनल लेवल पर भी दिखा सकें? देखें, पहले तो ये है कि अपना काम आगे दिखाएं। डोंट बी अफ्रेड टू रीच आउट टू पीपल आउटसाइड, whoever is present here। मैं हूँ, ये जो जितने भी हमारी एक बहुत छोटी सी कम्युनिटी है पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स की इधर, रीच आउट, शोकेस योर वर्क। आप क्लाइंट्स को डायरेक्टली जो है वो रीच आउट करके अपना काम दिखाएं। काम खुद बोलता है, तो जब आप खुद से जो है इसको अपने आप को पिच करेंगे, अपने काम को पिच करेंगे, और जब आपका काम खुद ही बोलेगा तो देयर इज नथिंग दैट कैन स्टैंड इन योर वे।
बहुत अच्छे। अच्छा उर्वा, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनका आप फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है और वो ये चाहते हैं कि आप वो आगे पढ़ने के लिए बाहर के ममालिक में भी जाएं और अपना नाम बनाएं, उनके लिए आप क्या मशवरा देंगी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, उनको नहीं समझ आती, वो किसी को देख के इंस्पायर तो होते हैं लेकिन उस तरीके से इंटरेस्ट से नहीं काम कर पाते हैं, उस लेवल का नहीं कर पाते। तो जिस लेवल पर आप हैं, मैं चाहूँगी कि यहाँ तक आने के लिए क्या सोच होनी चाहिए, कुछ अगर आप उनको टिप दें। देखिए, फिल्म मेकिंग जो है ना एक बहुत मैड करियर चॉइस है, क्योंकि इसमें कोई सुकून नहीं है, इसमें कोई 9 to 5 नहीं है। इसके लिए आपके पास पैशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी नींद खून आप एक करके किसी फिल्म को बनाना चाहते हैं और आपका पैशन है उसके अंदर, तो ये सबसे पहले तो आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा ये है कि अब आप यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो अटेंड कर सकते हैं फिल्म मेकिंग सीखने के लिए, लेकिन वहाँ पे लिमिट नहीं करें अपने आप को। कैमरेज खरीदें या रेंट करें और खुद ही बाहर निकलें, कहानियाँ लिखें, शूट करें। शुरू में कोई भी अच्छा नहीं होता, प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट, राइट? तो आप जितना बाहर निकल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। और अगर आपको रिकग्निशन नहीं भी मिल रही तो उससे आपने डिसहार्टन नहीं होना, आपने बस आगे बढ़ते जाना है। और अब इसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटीज़ अटेंड कर रहे हैं और वहाँ से एजुकेशन फिल्म मेकिंग की ले रहे हैं, तो आप बाहर के मुल्कों में जो है वो स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए। स्पेशली अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो हो कि आपने अपने 4 साल के बैचलर्स में जो फिल्में बनाई हैं, काम की हैं, या नहीं भी किया बैचलर, तो खुद से आपने कैमरेज उठाए हैं और आपने खुद जो है फिल्में बनाई हैं, उनको भेजें। क्योंकि जो बाहर के जो मुल्क हैं ना, एक तो उनके पास कोटा होता है स्कॉलरशिप्स का, और दूसरा ये कि वो आपकी किसी उसको रेज्यूमे को नहीं देख रहे, वो आपके काम को देख रहे हैं। तो जब वो आपको ये देखते हैं कि जी इसके अंदर स्टोरी टेलिंग की काबिलियत है, तो आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। उसके थ्रू दैट आप बाहर मुल्क में जा सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, और उसके बाद यू कैन फ्लरिश एंड स्टार्ट योर करियर इन फॉरेन कंट्रीज। सही। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब तो डिजिटल दौर है और हम लोग पाकिस्तान में बैठे ऑनलाइन भी मतलब कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि हम, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं भी जो कि यहाँ पर बैठे लेकिन सर्विसेज बाहर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका काम पसंद किया जा रहा है। ये किस तरह मुमकिन हो पाएगा? अगर कोई फिल्म मेकर है और वो ये चाहता है कि उसके काम को बाहर पजीराई मिले, तो वो ऑनलाइन यहाँ बैठ के कैसे काम ले सकता है जो कि बाहर से अगर उसको मिल जाए? देखिए, मैं फिर से अपने एक बहुत अच्छे दोस्त अली सुहेल की एग्जांपल दूंगी। वो पाकिस्तान में ही बेस्ड हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपना काम बाहर के मुल्कों की प्रोडक्शन कंपनीज को दिखाया है, तो बाहर के मुल्क की जो कंपनीज हैं वो उनको हायर करते हैं, एयर ट्रैवल प्रोवाइड करते हैं, होटल लॉजिंग प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आपने बाय द एंड ऑफ द डे आपने क्लाइंट को अपना एक विजन दिखाना है, आपने एक कॉन्सेप्ट दिखाना है। कहानी सिर्फ बतानी है, क्या कहानी बतानी है, उससे बढ़ के आप कहानी कैसे बता रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, जो कि बहुत सारी फिल्म मेकर्स जो हैं वो थोड़ा सा प्रायोरिटाइज नहीं करते। तो जब आप अपना काम बाहर दिखा रहे हैं, कनेक्शंस बना रहे हैं, कुछ टाइम लगता है, लेकिन एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब आप एक दफ़ा उसको एक बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने आप को, तो वो बार बार रिपीट होगी और वहाँ से आपके लिए बहुत ज़्यादा दरवाजे भी खुलेंगे। सही। थैंक यू सो मच उर्वा ज़ुबैर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने बड़े अच्छे, इस पर जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए भी बड़े मुफीद आपने मशवरे दिए हैं, उनको समझाया है कि उन्हें किस तरह से काम करना है और कैसे वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने काम को शोकेस कर सकते हैं और उनको पजीराई मिल सकती है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।